नमस्कार, प्राइम 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दीक्षित। आइए रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की ओर। अजय दौलत तिवारी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। पार्षद ताहिर मंसूरी और नरेंद्र शर्मा ने दिया इस्तीफा। बागी होकर चुनाव लड़ेंगे अजय दौलत तिवारी। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर नौगांव से आ रही है, जहां पर नौगांव नगर पालिका उपाध्यक्ष अजय दौलत तिवारी ने कैफेटेरिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी से समस्त पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी फैसले से दुखी होकर पीसीसी चीफ कमलनाथ को पत्र लिखकर कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस जिला महामंत्री नरेंद्र शर्मा, पार्षद एवं जिला सचिव ताहिर मंसूरी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। महाराजपुर से नीरज दीक्षित को पुनः प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसके बाद अजय दौलत तिवारी ने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया है और महाराजपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात भी कही है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी को धोखेबाज और निकाय चुनाव में गद्दारी करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अजय दौलत तिवारी क्षेत्र में काफी दिनों से सक्रिय थे और कांग्रेस पार्टी से महाराजपुर विधानसभा के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की पहली सूची में महाराजपुर से नीरज दीक्षित का टिकट फाइनल हुआ, तब से उनके बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक अजय दौलत तिवारी इस समय समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और समाजवादी पार्टी से महाराजपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उपस्थित मैंने कराए थे। अब उसके बावजूद भी जब मैं कमलनाथ जी से मिलने गया था तो स्पष्ट रूप से उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे नीरज दीक्षित को रिप्लेस करना है और मुझे इनका विकल्प चाहिए। तो उस समय के जो तत्कालीन प्रभारी थे, जिलाध्यक्ष वगैरह से, उनने हमारे बारे में एक रिपोर्ट भी मंगवाई थी। फिर उनने हमसे कई बार हमारे बारे में सर्वे भी कराए। तो आम जनमानस के मन में जो पीड़ा थी कि नगर पालिका चुनाव में जो गद्दारी की गई, उसकी वेदना लोगों के मन में थी। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे सर्वे की रिपोर्टें आई। उसके बावजूद भी बार बार हमको ये कहा गया कि आप इंतजार करो और सब अच्छा होगा और सब अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से टिकट रिपीट किया गया तो निश्चित रूप से आज आम जनमानस में बहुत दुख व्याप्त है। और ऐसी पार्टी, जिस पार्टी के बड़े नेता अगर ऐसे पार्टी के विरोधी काम करने वाले ऐसे गद्दारों को, पार्टी को जिनने 4 निकाय हरवाए हों, और उसके बावजूद भी अगर उनको टिकट देती है तो हमारे जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की फिर पार्टी में रहने की कोई स्थिति नहीं बनती। क्षेत्रीय विधायक ने कल आप पर गद्दार का एक आरोप लगाया है जी, कहां तक आप मानते हैं? गद्दार, चूंकि जो व्यक्ति जैसा होता है उसके मन में वो विचार आते हैं। आज गद्दारी की बात करें, एक प्रमाण लाके दे दें गद्दारी का प्रमाण बताएं ना कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष किसने बनाया था, कैसे बने थे, अपने पिता को लेके आए थे तब बनाया था हमने। उसके बावजूद भी अगर वो कहते हैं इस बात को, एक प्रमाण दे दें। और हमारे सामने, आपके सामने 10 प्रमाण हैं, 10 प्रमाण हैं अभी नगर पालिका चुनाव के। आपके पास प्रमाण है। ऑनलाइन बाइट में कहा विधायक ने कि हमारी माँ हमारी सुनती नहीं है, इसलिए उसने दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे दिया जनपद के चुनाव में। आपके सामने मीडिया बाइट में कहा उन्होंने। क्या बात करते हैं? उन्होंने आपके ऊपर इतना बड़ा गद्दार का आरोप लगाया, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? तो बताएं ना, एक साथ देने पे मजबूर हुए। क्या आपका कांग्रेस से अगर टिकट हो जाता तो इस प्रकार की जो लांछन आपने आप बात करी तो निराधार होते? तो कांग्रेस से जो टिकट मांग रहे थे वो टिकट ही इसी बात को लेके मांग रहे थे कि जो व्यक्ति जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है तो उसके खिलाफ आम जनमानस में जो रोष है, तो आप इसको चेंज करिए। और उन्होंने स्वयं कहा था कि हम चेंज करेंगे। अब जो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या नीरज दीक्षित के लिए ही लड़ रहे हैं, उनको परास्त करने के लिए? नहीं, हमारा कोई चुनाव नीरज दीक्षित से नहीं है। हमारा चुनाव है जनता के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, उस बात का चुनाव है। ये कोई ना नीरज दीक्षित के खिलाफ चुनाव है, ना ये कांग्रेस के खिलाफ चुनाव है, ना ये भाजपा के खिलाफ चुनाव है। ये चुनाव है 1 लाख की आबादी लोकल नौगांव शहर में रहती है, उसके सराउंडिंग जो लोग रहते हैं, आज उन लोगों के अस्मिता की लड़ाई है। उनके साथ जो धोखाबाजी और गद्दारी की गई उस बात की लड़ाई है। आज सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ लड़ाई है। और निश्चित रूप से मेरा अंतर्मन बहुत दुखी है इस बात से कि पार्टी ने
जो आम जनमानस कांग्रेस की सोच रही थी कि हम कांग्रेस के प्रति इस बार समर्पित रहेंगे, उसके ऊपर इस तरीके का धोखेबाज और बेईमान भ्रष्टाचार में लिप्त प्रत्याशी उनने थोप दिया है। निश्चित रूप से आज हमारी विधानसभा में एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। जिस तरीके से एक तरफ भाजपा का टिकट वितरण हुआ है, आज भाजपा जो महलों से लोग राजनीति करते थे, जिनने कभी जमीन पे आके राजनीति नहीं करी, तो एक वो भाजपा ने ऐसा व्यक्ति हमारी जनता के ऊपर थोप दिया, और एक कांग्रेस ने आज ऐसे व्यक्ति को थोप दिया जिसकी सारी चर्चाएं आम हैं। एक एक परिवार में 10-10 लोग गाड़ियों में विधायक लिखाए घूम रहे हैं। आज देखो आप किस तरीके से बंधु के लिए घूम रहे हैं। अगर जनता के बीच में जाना, इनको किस बात का डर है? जनता के बीच में जाने का किस बात का डर है? और आज ये सब बातें करते हैं। आज केवल विधायक मोम का पुतला बना बैठा है। परिवार के लोग राजनीति करते हैं, केवल डाकिया होने का काम करते हैं, यहाँ से डाके भोपाल भटकने का काम करते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप देखो रेत के बालुओं के अवैध उत्खनन में लिप्त रहे, आज क्या क्या चीज़ें नहीं रही। आज आप वो देखो जो राशि दी जाती है, कौन सी राशि, स्वेच्छा निधि अनुदान की स्थिति आप लिस्ट निकाल के देखिए। आप लोग पत्रकार हैं, आपके पास तो सारी चीज़ें हैं। किस किस तरीके से एक ही परिवार के 10-10 लोगों को राशि देके वापस पैसा लेके खर्चे उठाए गए। आज भ्रष्टाचार की स्थिति देखिए आप, जितने तोरण द्वार बने हैं उनकी क्या स्थिति है। आज ही पत्रकार में पेपर में छापा है, जो नल जल योजना आई थी उसमें एक कितने बड़े पैमाने का हरपालपुर में भ्रष्टाचार हुआ है। कोई सुध लेने वाला है? आज जितने भी कार्य हो रहे हैं गुणवत्ताहीन कार्य हो रहे हैं, तो विधायक सोते रहे क्या? आप संघर्ष का रास्ता अपनाते, लेकिन मलाई खाते रहे 5 साल भाजपा से मिलके, और भाजपा में जाने का काम करते रहे। कमलनाथ जी को मालूम है ये भाजपा में जाने वाले थे। पहले विधायक हैं जिनको पुलिस ने ATS ने पकड़वाया था जब ये पिछले कार्यकाल में 1.5 साल की कांग्रेस की सारी चीजें हैं। और किस तरीके से जनता के साथ मतलब इतना बड़ा कुठारा घात हुआ कि 15-20 साल में सामन शाही को मिटा के एक नए चेहरे को जनता लेके आई थी, उससे उम्मीदें थी, लेकिन पूरा परिवार केवल सिर्फ लूट खसोट में जुटा रहा। और उसके बाद वो आरोप लगाते हैं। हम पे क्या आरोप लगाएंगे? आने वाले समय में क्या आपकी क्या रणनीति होगी? चुनाव लड़ेंगे या किस पार्टी से लड़ेंगे? जैसे एक सोशल मीडिया सब बता दिया है कि इस तरीके के जनप्रतिनिधि जिनका भ्रष्टाचार में केवल लिप्तता है, पूरा परिवार उसी काम में जुटा है। दूसरे तरफ महलों से राजनीति करने वाले लोग हैं। तो जनता की लड़ाई लड़ने वाला कौन है? तो आज जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम जनता के बीच में जाके सबसे पूछ रहे हैं, और जनता के हकों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, और निश्चित रूप से चुनाव में हम जाएंगे। जब आप कांग्रेस पार्टी में थे जी, इसके पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले, तो आपने जो आरोप क्यों नहीं लगाया? आपने 2018 में तो आपका संघर्ष दिखा है, उसके बाद आपने क्षेत्रीय विधायक पे इतने गंभीर आरोप लगाए, तब आप ऐसी ना तो आपने कोई प्रेस वार्ता की, ना आपने सोशल मीडिया से कोई आरोप लगाया, तो अभी एक साथ इकट्ठे आरोप क्यों लगाया आपने? एक साथ नहीं लगाए। देखिए आप भी जानते हो, जब सरकार बनी उसके बाद की परिस्थिति ऐसी थी कि जब 2 लोग एक पार्टी में टिकट मांगते हैं